आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करेंगे बड़ी खबरों की और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले सीपी के चेयरमैन। सीएम योगी से मुलाकात की है सीपी के चेयरमैन ने। नोएडा में एआई सिटीज पर अहम चर्चा हुई। इस दौरान जो है एआई सिटीज पर जो है दोनों के बीच अहम चर्चा की गई। शासन, उद्योग, स्वास्थ्य में क्रांतिकारी बदलाव पर भी जो है बातचीत की गई है। सीपी के चेयरमैन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान एआई शिक्षा, मैन्युफैक्चरिंग में क्रांतिकारी बदलाव को लेकर दोनों के बीच चर्चा की गई। सीपी टेक्नोलॉजी ने 12,000 करोड़ का निवेश किया है। बहराइच में महिला एसएसबी कर्मी संग 10.40 लाख की ठगी की गई है। बिजनेस में एक फायदे का झांसा देकर ये ठगी की गई है। महिला के साथ जो है लाखों की ठगी की गई है। बिजनेस में झांसा देकर जो ये ठगी की गई है, एसएसबी कर्मी विजय कुमार ने ठगी की है। महिला रूपडीही थाने में दर्ज कराई गई है एफआईआर। महिला ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। बहराइच में महिला एसएसबी कर्मी संग जो है लाखों की ठगी कर दी गई। 10.40 लाख की ठगी महिला के साथ की गई है। बिजनेस में फायदे का झांसा देकर ये ठगी की गई है। एसएसबी कर्मी विजय कुमार ने ये ठगी की है। वही पीड़ित महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। थाने में एफआईआर जो है महिला की ओर से दर्ज करवाई गई है। वहीं लखनऊ में केजीएमयू में धर्मांतरण के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया है। केजीएमयू में धर्मांतरण के विरोध में कैंडल मार्च नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन ने यह प्रदर्शन किया। धर्मांतरण को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। केजीएमयू में जुटे बड़ी संख्या में पदाधिकारी, जिन्होंने धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कैंडल मार्च निकाला। पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग पर जोरदार मांग की गई है। पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की गई है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन अवंध प्रांत की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। केजीएमयू में नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन की ओर से धर्मांतरण के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। इस प्रदर्शन में केजीएमयू के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। केजीएमयू के कई पदाधिकारी इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग लगातार केजीएमयू के पदाधिकारियों की ओर से की जा रही है कि जल्द ही पीड़िता को न्याय दिया जाए। वहीं बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे, जहां पर सीएम योगी से मिले मंत्री दानिश आजाद अंसारी। इस दौरान 5 केटी सीएम आवास पर ये मुलाकात की गई। दानिश आजाद ने सीएम आवास पर मुलाकात की। अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। सीएम योगी से मिले मंत्री दानिश आजाद अंसारी। इस दौरान जो है दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा की गई। ये मुलाकात 5 केडी सीएम आवास पर हुई है। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की है मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने। प्रचार पीठ सीएम के आवास पर हुई है। अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे पर दोनों के बीच अहम चर्चा हुई। इटावा में आज बड़े मंत्रियों का दोगा जमावड़ा। आज आएंगे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। इटावा में आज कई मंत्री दौरे पर रहेंगे। जल शक्ति मंत्री पूर्व मंत्री देव सिंह की जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्री जल जीवन मिशन विभागीय योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। महिला कल्याण योजनाओं की ये समीक्षा की जाएगी। इस दौरान जो है इटावा में बड़े मंत्रियों का आज जमावड़ा होगा। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज इटावा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान जो है वो कई कार्यक्रमों में शरीक होंगे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पूर्व मंत्री देवी सिंह की जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस जयंती के कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी देखने को मिलेगी। जल जीवन मिशन विभागीय योजनाओं की समीक्षा भी मंत्री की ओर से की जाएगी। वहीं मऊ में पूर्व सांसद अतुल राय पहुंचे हैं सदर कोतवाली। अतुल राय जो सदर कोतवाली पहुंचे, वकीलों के नवनिर्मित कक्ष का उनकी ओर से उद्घाटन किया गया। अतुल राय ने वकीलों के लिए कक्ष बनवाया।
हम अब घोसी लोकसभा क्षेत्र में ही रहेंगे। अतुल राय की ओर से कहा गया है कि हम अब घोसी लोकसभा क्षेत्र में ही रहेंगे। जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए घोसी विधानसभा क्षेत्र में ही हम जरूर रहेंगे। अतुल राय का बयान सामने आया। दरअसल अतुल राय पूर्व सांसद हैं और वो सदर तहसील पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम जनता के समक्ष और जनता के बीच ही रहेंगे। वकीलों के नवनिर्मित कक्ष का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि ये कक्ष जो है वकीलों के लिए बनवाया गया है और हम जनता के बीच ही रहेंगे। हम अब घोसी लोकसभा क्षेत्र में ही रहेंगे। जनता की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। वही बड़ी खबर हापुड़ सामने आने जहां पर सिंभावली चीनी मिल प्रबंधक को नोटिस जारी किया गया है। करोड़ों रुपए की एफडी करने पर ये नोटिस मिला है। जिला प्रशासन ने एफडी का हवाला दिया है। करीब 95 करोड़ की एफडी होने का संदेह जताया गया है। हापुड़ में सिंभावली चीनी मिल प्रबंधक को नोटिस जारी किया गया है। करोड़ों रुपए की एफडी करने पर ये नोटिस दिया गया है। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की एफडी करने पर ये नोटिस जो है उसे जारी किया गया है। मिल को जारी किया गया। जिला प्रशासन ने एफडी का हवाला दिया है। तो वहीं प्रतापगढ़ में एसपी ने संग्रामगढ़ थाने का निरीक्षण किया है। थाना परिसर कार्यालय माल खाने का एसपी की ओर से निरीक्षण किया गया। इस दौरान व्यवस्थाओं का जायजा एसपी ने लिया है और मिशन शक्ति केंद्र बैरक में का भी गहन अवलोकन जो है एसपी की ओर से किया गया है। महिला सुरक्षा जन सुनवाई कार्यों के बीच समीक्षा की है। एसपी ने इस दौरान जो है सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसपी ने संग्रामगढ़ थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान जो है कई व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लेते हुए थाना परिसर कार्यालय मालखाना का भी निरीक्षण किया है। मऊ में ट्रांसफर होकर आए सिपाही पर केस दर्ज कर लिया गया है। ट्रांसफर हो गया कि कुछ लोगों ने लालच और धमकी देकर लिया था पैसे। कुछ लोगों से लालच और धमकी देकर पैसे ऐंठे थे। इस मामले में एसपी ने जांच कराई जिसमें दोषी पाने पर उस पर सिपाही पर एक्शन लिया गया। जांच में दोषी पाए जाने पर सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ट्रांसफर होकर आए सिपाही पर केस दर्ज किया गया। दरअसल लालच में आकर उन्होंने धमकी दी और पैसे ऐंठे, जिसको लेकर जो है जांच बिठाई गई और सिपाही के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। फिलहाल सिपाही के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया गया। संज्ञान में आने के बाद एसपी ने कार्रवाई की और सिपाही दोषी पाया गया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ट्रांसफर होकर आए सिपाही पर केस दर्ज कर लिया गया। लालच और धमकी देने के आरोप में पैसे ऐंठे थे और जिस पर एसपी ने संज्ञान लिया और उस पर तुरंत कार्रवाई की गई। संज्ञान में आने के बाद एसपी ने जांच करवाई जिसमें दोषी पाए जाने पर सिपाही को जो है सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ट्रांसफर होकर आए सिपाही पर केस दर्ज कर लिया गया है। कुछ लोगों से लालच धमकी देकर लिया था पैसा। जिस मामले में एसपी ने कार्रवाई की और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया।